हाय गाइस, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। बोलिए मनीष, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची। कहाँ है? सांची में है। हाँ, सांची मध्य प्रदेश में। शिकानसेन क्या है? शिकानसेन क्या है? शिकानसेन क्या है? तो जापान का बुलेट ट्रेन है। जापान का बुलेट ट्रेन है। बिहार अलग प्रांत कब बना? 1912। देखिए, इसमें 1912 ने 1936 हुआ है कि 1912 में तो बना है बंगाल से विभाजन होके। उसके बाद बंगाथी बिहार से उड़ीसा विभाजन 1936 में। उसके बाद बिहार से झारखंड विभाजित हुआ कब? 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हुआ। 15 नवंबर 2000। बोलिएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू पर। कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। मेरी नदी कहाँ बहती है? मेरे नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। शिव समुद्रम वन बिजली योजना कहाँ चलती है? बिजली योजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना उसी बोलते हैं, योजना या परियोजना। शिव समुद्रम कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। कहाँ? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। हाँ, थाईलैंड हाथियों का देश। कमायनी किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित रखती है? आबो असम से। किससे रखती है? असम से रखती है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? नहीं, इसमें सैन्य के लिए है ना, परमवीर चक्र। हाँ, सबसे बड़ा सम्मानित है भारत रत्न। हाँ, तो सैनिक लिखल रहेगा तो जी वो ऑप्शन पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या दिसंबर को? 10 दिसंबर। कितना दिसंबर? 10 दिसंबर। एलिफेंटा पास किसके बीच स्थित है? एलिफेंटा दर्रा जिसको पास बोलते हैं, पास में दर्रे होता है। कहाँ है? तो श्रीलंका। कहाँ है? श्रीलंका में। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित कौन सा गैस होती है? प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी? ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। तो ग्रहण क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अच्छा, पेड़ के नीचे रात में सोने की सलाह नहीं दिया जाता, क्यों? हाँ, क्योंकि रात में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर देता है। अच्छा, कौन सा पौधा है जो कि 2400 या पेड़ है कि 2400 घंटा ऑक्सीजन देता है? पीपल या तुलसी। हाँ, पीपल है, तुलसी देखिए छोटा पौधा होते हैं, पौधा टाइप होते हैं, तो उसमें है कि कम मात्रा में देता है, इसलिए ज्यादा पीपल को बोलता है। पीपल का पेड़ बड़ा होता है, 2400 घंटा ऑक्सीजन ही देता है। बोलिएगा, बायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंध कहाँ होता है? बायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंध कहाँ होता है? तो होता है पत्ती से। कहाँ होता है? पत्ती से। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? हाँ, एडेक बोलता है, ADEK, एडेक, मतलब ए इसमें दे ले ऑप्शनली। बोलिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? हाँ, ठोस, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम में, उसमें 6650 लमसम देता है। निर्वात में सुन होता है, इसमें नहीं करता है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपभोक्ताओं कैसे प्राप्त की जा सकती है? यह प्रभावी आसवन प्रक्रिया द्वारा या विधि द्वारा। बोलिएगा, सेल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? सेल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? हाँ, टाइपराइटर जिसको मारते हैं, तो इसमें सेल्स ही देगा। कौन सा यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है?
ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में जाके गिरती है। डैन युवा नदी। किलीमंजारो पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? शिखर या कहाँ स्थित है? किलीमंजारो कहाँ स्थित है? नहीं, ये विदेश में है, जो कि अफ्रीका का देश है। तंजानिया। कहाँ है? तंजानिया। मरडेका कप किससे संबंधित है? मरडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। और चाइना में? हाँ, चाइना में क्रिकेट से। चाइना में, हाँ, चाइना में शब्द है क्रिकेट से। अच्छा बोलिए, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? किसका? राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी का। हाँ, वीरभूमि बोल रहे हैं। बोलेगा इक्वाडोर किसकी राजधानी है? नहीं, की बीटो का है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। ठीक है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा में लोकसभा की सीट कितना है? हाँ, 2 सीट है। कितना? 2 सीट है। पूर्वोत्तर में 1 सीट है, लेकिन इसमें 2 सीट है। और बिहार में लोकसभा पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जो चुनाव होता है उससे बात कर रहे हैं। एमपी वाला 40 सीट है। और विधानसभा के 243 सीट है। और राज्यसभा के? राज्यसभा 16 गो राज्यसभा पूछ रहे हैं। अब विधान परिषद 75 गो। बोलिए, एलोरा के एलोरा के कंदारो मंदिर में की कुल संख्या कितनी है? एलोरा में कंदराओ मंदिर की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। कितनी है? 34 है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना? हाइट पूछ देता डायरेक्ट जी। क्या कुतुब मीनार का हाइट कितना? 73 मीटर। कितना? 73 मीटर है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में ना कुतुब मीनार। फतेहपुर सीकरी में। अजमेर। आइजोल किसकी राजधानी है? हाँ, पूर्वोत्तर राज्य जाइए। आइजोल मिजोरम का। यह सब ऑप्शन पर मार देगा। नेफा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है? नेफा नगर में प्रमुख क्या है? अखबारी कागज। नोट नहीं, अखबारी कागज। नेफा नगर कहाँ पड़ता है? स्वा प्रदेश, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। चेन्नई का एसटीडी कोड क्या? चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? 044 है। मेरीन बीच सागर तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरीन ड्राइव जिसको बोलते हैं, मेरीन बीच। नहीं, चेन्नई दिले। मेरीना। पटना तो मरीन ड्राइव है। वहाँ मरीन ड्राइव पर क्या बन रहा है? वो मूर्ति बनाएगा, मतलब जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, कहाँ? सरदार पटेल के, गुजरात में। और उसी पटना में बनेगा मरीन ड्राइव पर किनका मूर्ति बनेगा? राजेंद्र प्रसाद को, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो कितना मीटर बनेगा? हाँ, राजेंद्र प्रसाद के बनेगा मूर्ति। राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति जो थे ना उनका बनेगा, कुछ मूर्ति बनेगा, तो स्टैचू बनेगा। तो कितना ऊंचा बनाएगा? तो 243 मीटर। और सरदार पटेल जी का मूर्ति जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उनका हाइट कितना है? 182 मीटर। 182। हाँ, दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी बनेगा तब ना। अभी है ये वाला सरदार पटेल जी के। और दूसरा नंबर में अमेरिका के है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलता है। भारत की महान सुपुत्री पुस्तक किसे दिया गया है? भारत की महान सुपुत्री पुस्तक किसे दिया गया है? तो मदर टेरेसा को दिया गया है। बोलेगा, उल्का बटोर किस देश की राजधानी है? हाँ, उल्का बटोर नहीं, उलान बटोर जी। उल्का नहीं, उलान बटोर किसका राजधानी है? मंगोलिया। कहाँ है? मंगोलिया का राजधानी है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से, मतलब सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है?
तिब्बत से निकलती है। आगे बोलिए। दिलवारा के मंदिर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? जैन। जैन के लिए है ना, मतलब कौन सा शैली में कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। हाँ, नागर से। नागर शैली है। कौन सा है? अच्छा, पंचम शैली में मूर्ति कैसे रहता है मंदिर? पंचम उसको बोलता है, जैसे बगल मंदिर है तो पांचों पांचों साइड मंदिर हाँ, है। एक बीच में मंदिर रहेगा, चारों कोना में एक और मंदिर है, उसको पंचम शैली कहते हैं। उसी को पूछ रहा है। मानव शरीर में सबसे प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। टेप रिकॉर्डर के प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? आयरन ऑक्साइड। किसको? आयरन ऑक्साइड। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तारे का तो इसमें दे ले 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष दे ले। और सूर्य का प्रकाश कितना समय? 8.20 सेकंड। 8.20 सेकेंड। और चंद्रमा के? 2.4। चंद्रमा के 0.1। 1.3 सेकेंड परसेंट है। 1.3 सेकेंड। और उसको मिनट, उसको सेकेंड में दे देता थी वो के सूर्य का प्रकाश के, तो 500 सेकेंड। परमाणु का प्रभावित त्रिज्या कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आयु ज्ञात करने के लिए। हाँ, मतलब कार्बन डेटिंग क्या होता है? जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए करता है कार्बन डेटिंग का प्रयोग। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कहाँ से छोड़ा गया था इसको? पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। आर्यभट्ट को छोड़ा गया था सोवियत संघ में 1975 में। 1975 में सोवियत संघ से छोड़ा गया था। विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, किनको अधिकार में? अल्फ्रेड नोबेल। नहीं, नोबेल नहीं, रमन के। अच्छा, सीवी रमन के प्रभाव में। अच्छा, सीवी रमन के नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, उनको लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1930 में। कब मिला था? 1930 में। अब बोलेगा भारत रत्न कब मिला था? तो 1954 में। 1954 में। अच्छा, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कितना क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका टीबी के लिए, तपेदिक या टीबी। ठीक है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा होती है? डीएनए। हाँ, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। सोता है तो रक्तचाप घट जाता है, और दौड़ता है तो बढ़ जाता है। दौड़ता है तो बढ़ जाता है। अच्छा, 1 मिनट में खून कितना प्रेशर करता है, पंपिंग करता है हृदय? नहीं, 72 बार तो 1 मिनट में धड़कता है धड़कन। मतलब 1 मिनट में कितना पंपिंग कर देता है थी? कई लीटर कर देता है। हाँ, 4.5 से 5 लीटर पंपिंग कर देता है 1 मिनट में। खून 4.5 से 5 लीटर तक कर देता है पंपिंग। बुझो कि कट जाए धमनी तो 1 मिनट में साफ सब खून पंपिंग कर दे। जैसे सीरा कटे तो ठीक है, और धमनी कटे। अच्छा, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। और अधिशिरा में अशुद्ध रक्त। लेकिन एक मात जो है ना, फुसफुस धमनी में बहता है कौन सा रक्त? फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, और फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त। दोनों में उल्टा होता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? मिशनरी ऑफ चैरिटी। भारत में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। जब थी तो एक ही, तो अभी तक भारत में प्रधानमंत्री महिला कितना बनी है? एक ही बनी है। और भारत में कितने राष्ट्रपति महिला बन चुकी है? 2। पहला कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और दूसरा द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थी? जैसे कुछ
हाँ झारखंड की थी। तो कहाँ से बिलोंग करती, कौन सा राज्य से उनका जन्म कहाँ है, मतलब जन्म स्थान कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। कौन सा? उड़ीसा है। बोलिए 1857 के विद्रोह में तत्कालीन कारण क्या था? हाँ 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी भरे कारतूस। तो चर्बी भरे कारतूस को कब शामिल किया था अथी में, सेना में? पूछा है क्वेश्चन कि चर्बी भरे कारतूस किस बार शामिल किया था? 1756 में, दिसंबर के माह था 1756 में किया गया था। 57 में तो विद्रोह ही हो गया था। तब बिहार से कौन नेतृत्व किए थे? मंगल पांडे तो वहाँ के थे, वो तो मेरठ से करवे किए थे। 34 इन्फेंट्री के वो थे, सिपाही थे। तो बिहार से नेतृत्व 1757 की क्रांति के किसने किए थे? तो वीर कुंवर सिंह किए थे, जो कि सबसे ज़्यादा उम्रदार व्यक्ति थे। वीर कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध किए थे, गोरिल्ला युद्ध किए थे। अब बोलेगा कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? 80 वर्ष के थे जी, अपना हाथ काट दिए थे वो अपना हाथ, मालूम है। मतलब वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1758, 26 अप्रैल 1758 में हुआ था। संविधान सभा के प्रतिरूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी, ठीक है। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, स्वतंत्र हुआ था? क्लीमेंट एटली थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? नहीं, कुछ बोलोगे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन वो किए थे, एक बार किए थे। कब किए थे? क्वेश्चन पूछता है कि गोपाल सिंह गोखले जी ने कांग्रेस के अधिवेशन किए थे, कब किए थे? 1932 नहीं, 1932 में नहीं किए थे, 1905 में किए थे। 1905 में। बोलेगा कि गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में कब शामिल हुए थे? पूछा हुआ क्वेश्चन कि गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में पहला बार शामिल कब हुए थे? 1901 में हुए थे शामिल। अब पूछेगा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1924 बेलगाम अधिवेशन में। कब किए थे? 1924 बेलगाम अधिवेशन में किए थे। ऐसे तो लौटे थे कब अथी से, अफ्रीका से? 1916 में नहीं, लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। अच्छा, हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी को, उसी यादगार में। तब कितने वर्ष के अंतराल में मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस? क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय प्रवासी दिवस किस साल के अंतराल में मनाते हैं? 3 साल नहीं, 2 साल के अंतराल में मनाते हैं। कितना साल? 2 साल के अंतराल में मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कहाँ थे ये? हाँ बोलिए। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? विजय सेन थे। बोलिएगा। बुद्ध चरिता की लेखक कौन है? बुद्ध चरिता का लेखक कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष है। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई थी कब? 13 अप्रैल 1919। अच्छा, जलियांवाला वाला हत्याकांड हुआ था, किसके कारण हुआ था? मतलब क्या था उसका कारण? क्या कारण था? तो पंजाब के 2 नेता जो थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं को मतलब रिहाई के लिए जलियांवाला बाग जो अथी बाग जो अथी था, बगीचा अमृतसर में था, अमृतसर पंजाब में था, वहीं लोग बैठे हुए थे। उसी में हंस राज ने जाके इन्फॉर्मेशन दिया, किसको? अंग्रेज को दिया। उसी बार आके गोली चलवा दिया था। अच्छा, बोलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो गोली चलवाने का आदेश दिए थे, उनको गोली जाके मारे थे उधम सिंह। कब? इंग्लैंड में उधम सिंह गोली जाके मारे थे। कब जाके मारे थे? हाँ, कब मारे थे? 1940 में मारे थे। 1940 में जाके मारे थे। अच्छा, 1919 के जो नियम आया था ना, इससे क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत में महिला को वोट डालने का मतलब अधिकार कब दिया गया? तो पूछेगा जी कि महिला को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया? पूछा वो क्वेश्चन है कि महिला को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया? हाँ, 19 के अधिनियम द्वारा दिया गया, लेकिन पहली बार वोट कब डाली थी महिला? 1926 में डाली थी, पहली बार वोट डाली थी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था कब? 1542 ईस्वी। 1526 ईस्वी में मुगल वंश के स्थापना हुआ था। अब हम पूछ रहे किसका? अकबर का जन्म। वो तो बाबर किए थे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किए थे। कौन?
इसको हटाए थे, दिल्ली बंद अथी कर दिए थे हरा के। तो इनका मृत्यु कब हुआ था, अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1542 में तो ठीक है जन्म किए थे, लेकिन मारबे न किए होंगे जी। तो कब मारे थे? तो वो 1542 में जन्मे थे, 1605 में इनका मृत्यु हुआ था, 1605 में हुआ था। भारत का पहला अफगान शासक कौन थे? लोधी। हाँ, लोधी करके बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। संविधान की घोषणा मौलिक अधिकारों के संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? जैसे संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? क्या जी? अनुच्छेद 3(4)। नहीं, किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार कितना है वर्तमान में? 6 गो वर्तमान में। अब मूल संविधान में कितना था? 7 गो। तो हटाया किसको? संपादित अधिकार। और उसको रखा कहाँ? 300 के काम में रख दिया गया है। तब बोलिएगा कि कईमा संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। अच्छा, बोलेगा कि मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया तो वो कईमा संविधान संशोधन दिया जोड़ा गया? आओ कब? 1976। किनके समिति के सिफारिश पर? ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि कहाँ से लिया गया था? कनाडा। ये रसिया से लिया गया था, रसिया से। लेकिन वो और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002। उसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा से संबंधित है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? जो हमें देना अनिवार्य है, जो हमें जन्म के तुरंत ही मिल जाता है। वो नहीं, मौलिक कर्तव्य बोले, अधिकार नहीं बोले। कर्तव्य, हम कर्तव्य बोल रहे हैं। जैसे राष्ट्रगान को सम्मानित करना, सम्मान करना, सार्वजनिक वस्तुओं को मतलब देखभाल करना, मतलब बिगड़े ना, या जैसे सरकारी का स्कूल है उसको बर्बाद नहीं करना, सरकारी ट्रेन है तो सार्वजनिक नहीं जी, उसको अथी करना, राष्ट्रगान को सम्मान करना, बहुत सारा है। लेकिन ये दंडनीय नहीं है। जैसे आप नहीं भी मान रहे हैं ना, तो इसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। नहीं, सबको किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? को वारंट। कितना प्रकार के रीट जारी करता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के करता है। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना करता है बताइएगा? बता देते हैं। 226 का है। ठीक है। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितना है? लोकसभा में सर्वाधिक संख्या कितना है? 545 है। अब 5 रख ले है, पीयूके के लिए रख ले है। अच्छा, 545 ठीक है। तो अभी लोकसभा के चुनाव कितना सीट पर हुआ था? अभी कईवीं लोकसभा हुआ है? 18वीं लोकसभा के चुनाव हुआ है। तो कितने चरण में हुआ है? डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन कि कितने चरण में लोकसभा के सीट हुआ? कितना? 7 चरण में हुआ जी। 7 चरण में हुआ। 1 अप्रैल में हुआ आके, अथी में गिनती हुआ जून में आके। अच्छा, बोलिए कि लोकसभा में 243 सीट पर हुआ था, जिसमें मात्र एक निर्विरोध जीते थे ने, सूरत से जीते थे, मुकेश दलाल नाम के थे, सूरत से जाके जीते थे, निर्विरोध जीत गए थे। अब ये बोलेगा कि नोटा, नोटा समझते क्यों होता है? नोटा क्या? वोट देने का मन नहीं है उस पे दबा सकता है। नोटा पर। तो नोटा के प्रयोग कब किया गया है? पूछेगा, पूछता है क्वेश्चन कि नोटा के प्रयोग कब किया गया था, कौन सा राज्य किया था पहली बार? तो नोटा का प्रयोग 2013 में किए थे, 2013 में किए थे। आपका छत्तीसगढ़ किए थे। अच्छा, ईवीएम का प्रयोग कब हुआ है? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का प्रयोग कौन सा राज्य किया है, किस वर्ष किया है? देखिए, किया था केरल 1982 में। कितना? 1982 में किया था, केरल किया था। तो नोटा का अर्थ यही होता है ना कि हम 2 पार्टी खड़ी है, हमारा दोनों नहीं पसंद है, तो हम नोटा में डाल देते हैं। तो सबसे अधिक नोटा में वोट पड़ा है अभी इंदौर में पड़ा है। कितना पड़ा है? तो 2.5 लाख लमसम पड़ा है। और सबसे अधिक वोट से वही जीते थे। कहा कि वहाँ विपक्ष नहीं था, मतलब वैसा नहीं था, और बीजेपी के लोग जीते हैं। मध्य प्रदेश में से तो सबसे ज़्यादा सीट उन्हीं का है। अच्छा, अभी चुनाव आयोग कौन है? अभी पढ़ा है ना अभी एक एग्जाम, उसमें पूछ लेता चुनाव आयोग कौन है। अब पूछ लेता अभी वर्तमान में गवर्नर अथी कौन थे, गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के वो भी हैं।
और अथी राजीव कुमार का चुनाव आयोग, वो भी 25वें नंबर के। राजीव कुमार का चुनाव आयोग है। कितने चुनाव आयोग होते हैं? 3 होता है। एक मुख्य चुनाव आयोग होता है, 2 सहयोगी होता है। अच्छा, पंचायत का जो चुनाव कराता है कौन कराते हैं? पंचायत का चुनाव कौन? पंचायत चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। अब विधायक का चुनाव या एमपी का चुनाव कराता है केंद्र चुनाव आयोग। कौन कराता है? केंद्र चुनाव आयोग कराता है। जैसे मुखिया का चुनाव यह कराते हैं। अच्छा, अभी एक वोट पड़ रहा है, क्या चीज का? फैक्स का। इसमें क्या पड़ता है? वोट पड़ता है कि थंप मारता है? थंप इसमें लगता है। इसमें वोट नहीं, ईवीएम नहीं रहता। हमको भी नहीं पता था, लेकिन इसमें हमको भी लगा कि ईवीएम का प्रयोग होता है। तो नहीं, जैसे मुहर रहता है ना, जैसे लिस्ट आ जाता है ना, फला अथी से पंचायत से इतना व्यक्ति आए, तो जिनका जैसे किन्हीं को छाप दे दिया। हाँ, जैसे ईटा छाप रहता है किसी को, किसी का हार छाप रहता है, तो आपको पसंद हार छाप पड़े तो हार पर मार दीजिए। नहीं, मुखिया में नहीं होता है, सरपंच के लिए मराता है। सुनिए ना, मुखिया के लिए ईवीएम प्रयोग किया जाता है, सरपंच के लिए ही मुहर मारता है। हाँ, वो ईवीएम में हुआ। और सरपंच में जाइएगा तो उनको मुहर मारना होगा, मोटरसाइकिल छाप मतलब जो भी है। अच्छा ठीक है, बोलिए आगे। संसार का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरब। बोलिएगा, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? जर्मनी की सरकारी मुद्रा यूरो। क्या कहलाती? एन है आपका जापान का। एन है कहाँ का? जापान का। और डॉलर अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है। क्या जी? संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो महासभा में। कहाँ होता है? महासभा में होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम 1961 में हुई थी। पहली बैठक अध्यक्षता किसने किए थे? जोसेफ बी टीडो। बोलेगा, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। अच्छा, भारत के क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। तो कहाँ इस सब कहाँ से हम लोग दिए? पार्लियामेंट शब्द इंग्लैंड से लिए हम लोग, पार्लियामेंट से। अच्छा, पुराना संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया? पूछा है क्वेश्चन कि पुराना संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया? संविधान सदन कर दिया गया। संविधान सदन कर दिया। बोलिए, जर्मनी का सरकारी मुद्रा क्या कहलाते हैं? यूरो कहलाते हैं। ठीक है। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थे? जैसे भारत नागरिकता ग्रहण करे से पहले मदर टेरेसा कहाँ के नागरिक थे? जो पूछ रहा है बोलिए। अल्बानिया के थे। कहाँ के? अल्बानिया के। पाकिस्तान के नहीं थे, अल्बानिया के थे। भारत पाकिस्तान के कहाँ? पाकिस्तान के हाँ होंगे, उतना ध्यान नहीं है। बोले, दिल्ली स्थित शांति वन किनके समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। किनका है? जवाहरलाल नेहरू। आगे बोलिए, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या जितना विस्फोट हो रहा है, मतलब इसका मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक। गांव में देखिएगा कि छठियारी ज्यादा चल रहा है, भोज कम। हकीकत में जैसे मृत्यु दर कम है, लेकिन अथी दर ज्यादा है, जन्म दर। तो इसी बोलते हैं ए भाई, हम लोग एक एग्जाम्पल बोले कि देखिएगा छठियारी ज्यादा चल रहा है, भोज कम चल रहा है, इसीलिए बोलता है कि मृत्यु दर कम है और ठीक है। स्पेन की राष्ट्रीय लड़ाई क्या है? राष्ट्रीय खेल मतलब राष्ट्रीय खेल नहीं, साड़ों की लड़ाई। भूल गए। प्रथम एशियाई खेल आयोजित कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल, एशिया में जो प्रथम खेल हुआ था कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कितना में हुआ था? 1951 में दिल्ली में खेला गया था प्रथम एशियाई खेल, और दूसरा बार 1982 में दिल्ली में। आगे बोले, इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक कौन है?
खोजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हर्ष चालीस का लेखक कौन है? वान भट्ट है। ठीक है। शाहनामा लेखक? फिरदौसी। चीनी यात्री पहिया ने भारत का भ्रमण कब किया था? किनके शासनकाल में किए थे चीनी यात्री ने? क्या बोले? चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में। विक्रमादित्य जो था ना, उपाधि सब लोग लेते थे। विक्रमादित्य के उपाधि लेते थे। तो कितने शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? 14 शासक ले लीजिए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रवादी ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? बोलिए। साइमन आयोग का? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसमें कोई एक भी भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में। 1928 में, हालांकि 27 में गठित हो गया, लेकिन 1928 में आया था। इसमें लाठीचार्ज से किनका मृत्यु हो गया था? पंजाब केसरी किसे कहते हैं? हाँ, लाला लाजपत राय। तो इनको लाठीचार्ज जो हुआ था, तो कहाँ हुआ था लाठीचार्ज? नहीं, ककोरी कांड अलग है। ये हुआ था आपको पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में हुआ था। लेकिन इनका ये कहाँ के थे? तो अमृतसर पंजाब के थे। कहाँ के थे? इनको पंजाब केसरी कहते हैं। बिहार केसरी किन्हें कहते हैं? बिहार केसरी वीर कुंवर सिंह को नहीं बोलते। बिहार केसरी बोलते श्री कृष्णा सिंह के। श्री कृष्णा सिंह कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री। तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, बिहार के प्रधानमंत्री। हम सही बोल रहे हैं। बिहार के प्रधानमंत्री हो? मतलब बोलिए ना, हम बताते हैं ना कुछ। देखिए बताते, बिहार का प्रधानमंत्री जब भारत में आजाद हुआ था ना, तो सभी राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो 1937 में जब प्रांतीय सरकार बना था ना, तो बिहार में भी बना था। तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री। हाँ, यूनुस बोलता है। और उसके बाद बताते हैं, उसमें कांग्रेस का कितना राज्य में लाया था? तो 5 राज्य 8 राज्य में लाया था बहुमत। उसके बाद बोलिएगा कि कांग्रेस के 1937 में चुनाव चिन्ह क्या था? एक दिन हम बोले होंगे क्वेश्चन के जवाब। तो पंजाब के 1937 की बात कर रहे हैं भाई। 1937 के पंजा तो अभी पीला बक्सा क्या था? पीला बक्सा था। पूछा ये क्वेश्चन ये कि 1937 में जब चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस का मतलब चुनाव चिन्ह क्या था? तो पीला बक्सा था। उसी समय बिहार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। कितना महीना चला था सरकार? 28 महीना चला था। 28 महीना। अच्छा, त्याग पत्र क्यों दिया था सबे? तो हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो अंग्रेज भारतीयों को पूछे बिना देश को शामिल कर दिया, इसीलिए सब दे दिया था इस्तीफा। यहाँ तो हो गया जी। चाइना मैन ट्रॉफी किस खेल से है? क्रिकेट से। ठीक है जी। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस किया? 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस किया? एक क्या ना, हांगकांग को क्षेत्र को वापस किया। 1997 तक ब्रिटेन वहाँ कब्जे ले था। तो हांगकांग किसको दिया? चीन को दिया। जैसे हम लोग के गोवा के कब तक कब्जे ले था? 1961 तक। ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? पूरा सुना हुआ जी, बंकिमचंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिए हैं? और राष्ट्रीय गान कहाँ से लिए? अच्छा, राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत 1885 में तो कांग्रेस का अथी हुआ था। 1905 कितना? नहीं, गाया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम के 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाए थे। और जना गण मन जो राष्ट्रीय गान होता है, उसको कब गाया गया था? कलकत्ते के अधिवेशन था 1911 में। क्यों ने गाया था? तो इनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भतीजी थी, वही गाई थी। सदरा देवी चौधरानी कुछ के नाम का थी, वही गाई थी। कुछ नाम थी? हाँ, वही गाई थी। का 1911 में गाई थी। अच्छा, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? और शॉर्ट समय में राष्ट्रीय गान गाए आप लोग?
हम गाए हैं अपना स्कूल में शॉर्ट समय में, ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन गाया जाता है। बावन सेकेंड गाने के लिए, 52 सेकेंड में गाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई, नहीं तो पहले ही आगे हो जाता है। 52 सेकेंड में गा दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में या आपातकाल के समय में जैसे हुआ ना कि जल्दी गाना है तो 20 सेकंड में गा लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 65 सेकंड लगता है। बोलिए, भारत का वायुवीर किसे कहते हैं? भारत का महान वायुवीर किसे कहते हैं? ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी कर लेते हैं। वायुवीर लिख ले ना, उससे नहीं समझ आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था? 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए हुआ था कि सूरतपुर जानते कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस में गरम दर नरम दर और ये कांग्रेस भी मुस्लिम लीग भी फूट गया था, लेकिन 1916 में आके समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों शामिल हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किए जाने के अंतिम देश कौन सा है? जापान है। अच्छा, 1905 में जापान किसको हरा दिया था? रूस को हरा दिया था 1905 में। जापान छोटा सा देश है, लेकिन बुझे कि रूस को हरा दिया था। अच्छा बोलिए, जापान पर बम कब गिराया गया, किसके कारण गिराया गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो जापान पर ही क्यों गिरा दिया गया था? जिससे अमेरिका तो आज देश उन्हें से लड़ रहा था मित्र राष्ट्र, तो जापान पर क्यों गिराया था? जापान से क्या चीज? बोलिए। खाली स्थान कुछ नहीं, खाली स्थान नहीं। हुआ था कि 1940 में अमेरिका के एक पर्ल हार्बर अथी था, सैन्य अड्डा था, पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा था। उसको की किया जापान ने? पूरा बमबारी करके उसको धिया दिया, मतलब पूरे उसको तहस नहस कर दिया। अमेरिका की किया कि परमाणु बम बनाया, 1945 में बनाया, उसके बाद उसको भी चटका दिया, निपटा दिया। नहीं, बनाया था, वही बनाया था। अच्छा, जो 1945 में गिरा था 6 अगस्त, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। हाँ, उसका फैट मैन। 9 अगस्त का फाइट में बड़ा है। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? अल्जीरिया 1962 में। अच्छा, सबसे नया देश कौन सा है? कौन? दक्षिणी सूडान 2011 सबसे नया देश शामिल है। दक्षिणी सूडान स्वतंत्र हुआ 2011, सबसे नया देश बोले ना। वो तो अथी में हुआ है, नाटो में हुआ है। कौन सा नाटो से अलग हुआ है? नाटो में देखिए, नाटो पहले 30 सदस्य थे, तो फिनलैंड हुआ 31वां सदस्य, और बाद सूडान घुसा तो होगा 32वां सदस्य, 32वां सदस्य हो गया। तो नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अच्छा बोलिएगा, G20 में की स्थापना कब हुआ था? G20 तो इंडिया मना हुआ था। इंडिया नहीं, सभी देश मनाता है। जैसे अगला बार इंडिया किया गया था तो 1999 में हुआ था। अब तो 21 हुआ, 2 यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन जुटा नहीं। बोलिए, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया कब? 12। हाँ, 36 से भी अथी है, बिहार से लागू हुआ था 1912। अच्छा, बिहार का मतलब पिता किसे कहते हैं या देन किसे कहता है? बिहार के लिए अलग मांगने के काम किसने किए थे? जैसे बिहार प्रांत जब अलग बना तो अपने तो नहीं बन गया होगा, कोई तो मांगा होगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी मांगे थे, इन्हीं को बिहार का जनक कहा जाता है। नालंदा महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था या कब हुआ था? बोलिए, जैसे है ना, नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त शासन काल में हुआ था। कब? गुप्त शासन काल में। बोधि वृक्ष जो है कई पीढ़ी की है? चौथी पीढ़ी की है। खान से लगभग 5वीं, एक लगभग 6ठी, चौथी पीढ़ी के इसमें है कहीं? चौथी पीढ़ी के देख लीजिएगा, चौथी पीढ़ी के देख लीजिए, मारिए सर से देख लीजिए, उनका शक रहेगा क्या? बोलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसा होता है? कौन कराता है या कैसे होता है? कराता तो चुनावे आया हो, तो इसमें संसद के दोनों सदस्यों लेते हैं भाग, मनोनीत या अथी निर्वाचित। बोलिएगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण
आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदित कितने दिन के कारण करता है, कितने दिन में कर देना चाहिए? 1 महीना के अंदर। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितना में लगता है? 352। अच्छा बोलिए 352 में लगता है, तो 352 के प्रयोग कितने बार कर चुके हैं भारतीय आपातकाल? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है? तो अभी तक 3 बार लगा। पहला चाइना के साथ युद्ध, दूसरा बांग्लादेश के संकट आया था, और तीसरा आंतरिक अशांति पर लगाए थे। कौन लगाए थे? इंदिरा गांधी जी लगाए थे। पहला लगा था कितना? 1962 में चीन का युद्ध के साथ। दूसरा लगा 1971 में, बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था उस पर संकट आया था। तीसरा लगा 1975 में, जब आंतरिक अशांति पर लगा दिया गया था। अब बोलिए राजकीय आपातकाल कब लगता है? अब कितना अनुच्छेद में? कोई देश लड़ा नहीं हो तो राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय राजकीय है। तो ये लगता है 356 में, 356 में। और 60 दिन के अंदर इसको भी संसद अधिक कर देता है। अब वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है? एको बार नहीं लगा। 360 के तहत लगाया जाता है, लेकिन एक बार संकट आया था 1991 में, लेकिन लगाया नहीं गया था। उसी में आया था LPG, 1991 में LPG आया था। बोलिएगा भारतीय शास्त्र सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मतलब तीनों सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। बिपिन रावत क्या थे? CDS, डिफेंस चीफ बोलते हैं। CDS क्या बोलते हैं? डिफेंस चीफ। तो बोलिए अभी CDS कौन है वर्तमान में? वो तो मारे गए वायु दुर्घटना में। नहीं जी, अनिल चौहान है। नहीं, अनिल चौहान वर्तमान में, अनिल चौहान है। हाँ, वर्तमान में अनिल चौहान। बोलिएगा कोई विधेयक है या नहीं, कौन निर्णय लेता है? कोई विधेयक है क्या? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की है अभी? ओम बिरला जी हैं। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? इसमें भारत दिया हुआ है। क्यूबा को बोला जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा का बोला जाता है। और चीनी का कटोरा भारत में किसे बोलता है? नहीं, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला देश चीन है। सोना बोल रहे हैं। कर्नाटक कॉफी कितना पीढ़ी का? डिलीट कर दिल का अपने हमने आती है। मतलब मार ली, गूगल पर देख लीजिए। बोले भारत के विदेशी मुद्रा का काज विक्रय नियंत्रण कौन करता है? भारत का विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI की स्थापना कब हुआ था? 1935। और राष्ट्रीयकरण 1949 के। बोलिए संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देश संसार में, जैसे पूरे विश्व में चाय उत्पादन कौन सा देश करता है? पूरे विश्व में चीन करता है। भारत में उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अधिक असम। और सबसे अच्छा क्वालिटी है दार्जिलिंग का चाय, जो कि उनको GI टैग 2003 में मिला था। अच्छा, चाय किससे प्राप्त होता है? चाय हम क्या चीज से? पत्ती से। कॉफी बीज से। कॉफी बीज से करते हैं। इसको चाय को अथी करते हैं, क्या करते हैं? हमने किए, हमने करते हैं। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? कहाँ लागू हुआ था शून्य आधारित बजट? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। बोलिएगा ठीक है, हो गया। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर है। दिया जी। कुछ बोल रहे हैं गौतम बुद्ध के ब्रिज। बौद्धि बीच कैमे पीढ़ी कहाँ है? भुला गए क्वेश्चन में। बौद्धि ब्रिज कैमे पीढ़ी का है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलाता है तो क्या होता है? वह उष्मा के अवशोषण करते हैं। चौथी पीढ़ी होता है। चौथी पीढ़ी हम ही बोल रहे हैं। सड़क की रोशनी में परावर्तक किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? रोशनी में सड़क की जो लगल रहता है ना, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का, स्ट्रीट लाइट में। और उसमें भरल कौन सा गैस रहता है? सोडियम गैस। पीला नहीं बढ़ता है, सोडियम रहता है उसमें भरा। बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है? B1। किसी चुंबक को चुंबकता किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? गरम करके। हाँ, उसे ठोकर गर्म करने पर भी उसका चुंबकता खत्म हो जाता है।
आइए साइंस है इसमें, अथी अर्स भी है ना, साइंस है। आइए टॉप स्पीडी में हाइड्रोमीटर अंत किससे क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर हमसे क्या मापते हैं? मंडलीय दर्पण। अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम पर ताप क्यों खौल जाते हैं? जैसे ऊंचे स्थान पहाड़ पर पानी 100 डिग्री से पहले क्यों खौल जाते हैं? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो 1 डिग्री वायुमंडलीय दाब कम होने के लिए कितना ऊंचाई हमको जाना पड़ेगा? 165 मीटर जब हम ऊंचा जाएंगे ना तो 1 डिग्री वायुमंडलीय दाब कम जाएगा। और 1 किलोमीटर जाएंगे ना तो 6.4 घटेगा। आगे बोलिए। गैसों के दाब ज्ञात करने के वाला अंत को क्या कहते हैं? गैसों के दाब। हाँ, तो मैनोमीटर कहते हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल तामा जस्ता। तामा जस्ता के, ठीक है। बोलिएगा। मनुष्य के धाद रोगाणु के कारण क्या है? मतलब धाद रोग जो चलता है ना, कौन सा कवक रहता है? माइकोस्पोरम हो रहता है, माइकोस्पोरम रहता है। बोलिएगा। अस्कर्विक नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी को मतलब किस में अति करता है, सहायता करता है? विटामिन सी घाव भरने में करता है। विटामिन सी घाव भरने में करता है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक? हाँ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। अच्छा, जो रॉयस जो गाड़ियाँ रहता है BMW रहता है, उसमें कौन सा अथी लगा रहता है तार? BMW रोल्स रॉयस जो बनता है ना, सबसे महंगा है, कौन सा तार लगाया जाता है? किसका? चांदी के तार उसमें देता है। वो तो महंगा गाड़ी है जी, चांदी के तार रहता है। अच्छा बात है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन के अंतिम क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम में नाभिकीय घटन होता है तो अंतिम रूप में क्या प्राप्त होता है? तो शीशा प्राप्त होता है। क्या होता है? शीशा प्राप्त होता है। अच्छा, इतना यूरेनियम भड़का दे तो कितना दिन चले बिजली नवादा की? बहुत दिन चले जी, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। बोलिएगा। दूध से दही बनने में जीवाणु का नाम बताइए। हाँ, लैक्टोबैसिलस बोलता है, ऐसे एसिड होता है भी। इलेक्ट्रॉन का विराम ऊर्जा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विराम ऊर्जा क्या होता है? तो 0.51 MeV होता है। ये ऑप्शनली कुछ होगा। बादल हवा में क्यों तैरते रहता है? अल्प घनत्व के कारण। अच्छा, बादल कहाँ रहता है? कौन सा मंडल में? 6 मंडल। और वायुमान कहाँ उड़ाते हैं हम? हेलीकॉप्टर 6 मंडल में से समताप मंडल वायुमान मतलब अथी यार बोल रहे हैं ना, एरोप्लेन ना, समताप मंडल में तो वहाँ मतलब हवा हुआ नहीं रहता है। बारिश भी नीचे से निकल जाता है ऊपर से। इसमें बोलता है कि बाज एकदम चिड़ के ऊपर चल जाता है, पर बाद होता है बाज। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री। एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है? एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है? नाड़ी, जिसको बोलते हैं नस। नाड़ी मतलब नस होता है, नस से संबंधित है। बोलिए। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फेट। इसीलिए मनुष्य मरते हैं ना तो जलाता है ना, तो जिसमें अच्छा रहता है ना तो बेचारा जल्दी जल जाता है। जिसको पहले से कमी रहेगा वो करने चलेगा जी। तो कैल्शियम का कमी होगा, फास्फोरस का। किस उपकरण का ध्वनि तरंग का प्रयोग करने में समुद्र की गहराई मापी जाती है? मतलब समुद्र की गहराई के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? कौन? सोनार करते हैं। किसको करते हैं? सोनार। अच्छा, समुद्र की दूरी क्या चीज़ से नापते हैं? दूरी। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि 10 किलोमीटर यहाँ से बार्सिलोना है, नवादा टू बार्सिलोना, तो उसी को क्या बोलते हैं? समुद्र का दूरी कैसे नापते हैं? नॉटिकल में नापते हैं, नॉटिकल मील में नापते हैं। वहाँ किलोमीटर नहीं चलता है। मैनोमीटर क्या मापते हैं? गैस का दाब। बोलिएगा। सोडियम को किस यौगिक को बांटकर ग्लास बनाया जाता है? वाटर ग्लास बनाया। सोडियम को किस यौगिक को वाटर ग्लास बनाया जाता है? सोडियम सिलिकेट। क्या? सोडियम सिलिकेट के। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय। क्या है? अनुचुंबकीय है। रदरफोर्ड ने भौतिक के किस गुण के कारण खोजा था? भौतिक के किस गुण के कारण खोजा था? तो प्रोटॉन का खोजा था। पीलिया किसको प्रभावित करता है? पीलिया नामक रोग जो होता है ना, किसको प्रभावित करता है? आंत को करता है, इसको लीवर बोलता है।
रात का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? रक्त का थक्का जो है ना, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। बोलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का है। बोले, साबुन के बुलबुले प्रकाश की घटना के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन व्यक्तिकरण के कारण। व्यक्तिकरण। करा अच्छा, बुलबुला किस दर्पण के भांति काम करता है? अवतल अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण? अवतल अवतल दर्पण करता है। देख लीजिएगा। देख गतिमान आवेश उत्पन्न करते क्या? चुंबक क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों करते। बोलेगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल किए थे। तो अल्फ्रेड नोबेल कब किए थे? नहीं, 1954, 1800 कुछ में किए थे। अच्छा, बोलिए, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिन पर, उनके अधिकार पर दिया जाता है। तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 5 है। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति के लिए, और एगो क्या चीज का? साहित्य के लिए। किसको? साहित्य के लिए दिया जाता है। बोलिएगा कि सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सा देश है? सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार जीता है अमेरिका। कितना बार जीता है? 413। 1901 से 22 तक के बात है। 1901 से 2022 तक के बात है। बोलिए, भारत अभी तक कितना जीता है? 5 गो। कितना जीता है? 5 गो। टोटल दिया गया था 989 व्यक्ति को अभी तक दिया गया है, जिसमें कि 930 पुरुष है। कितना है? 930 पुरुष है, और 59 महिलाएं को दिया गया। 59 महिलाओं को दिया गया है। बोलिए, भारी जल होता है क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होते हैं। इसका कितना होता है? परमाणु 20 होता है। और साधारण जल का 18 होता है। किसी तार का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप पर होता है। तारे के ताप का। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 हाँ नहीं, 6 इसमें 6 दे रहे, 6.4 होता है। और नींबू का 2.2 होता है। और मूत्र का 6.2 केवल 6 होता है। और साधारण जल का मतलब 7। और ब्लड का, खून जिसको बोलते हैं, 7.4। समुद्री जल का 8.4 होता है। बोलेगा, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ जाके इकट्ठा होता है? मतलब एकत्रित होता है, मतलब जमा होता है। इकट्ठा मतलब जमा होना। देखिए, यह होता है पित्त आकृत में बनता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है, जिसको बोलता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बोलता है। बोलिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? स्टेपिस है। कौन है? स्टेपिस है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में कहा जाता है। आगे बोलिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। गलाघंट रोग उसी को बोलता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से, हाँ, गला फूल जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है होता है ना, वो फूल जाता है। अच्छा, खराब बीमारी है, साधारण भी नहीं तो ज़्यादा भयानक नहीं तो साधारण भी नहीं। अच्छा, खराब बीमारी है। खराबी बीमारी मतलब अच्छा खराब बीमारी, कह रहे हैं कि घातके है। बोलिए, भारत में आंतरिक आयोग स्थापना हुआ था 1972 में। 1972 में आंतरिक आयोग का। अच्छा, इसरो की स्थापना 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। पूछ लेता कोची भी पढ़ा है, रेलवे ने पढ़ा है, रेलवे ड्राइवर ने पढ़ा, उसमें पूछ लेता DRDO की स्थापना कब हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्थापना 1958 में हुआ था, और उसका 1 जनवरी 1958 में, उसका मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO क्या करता है? इसरो तो स्पेस एजेंसी है, जो मतलब रॉकेट वॉकेट छोड़ता है, चंद्रयान 2 छोड़ा हुई। तो DRDO क्या करता है? DRDO आपका मिसाइल बना के देता है, टैंक बना के देता है। अग्नि 5 जो बन रहा है, अग्नि 2 बन रहा है, पृथ्वी बना, त्रिशूल बना, जितना भी बना तो DRDO बनाता है जी। बोलेगा, आई राइट क्या है? आई राइट टाइपराइटर अच्छी है। विकलांगों के लिए कंप्यूटर है। पृथ्वी के पलायन वेग क्या कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इतना से हम भीगेंगे तो वापस नहीं आएगा। उन्हीं अकबका। इंधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन, बर्तन, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूछिएगा पाजी। ना यार तो वीडियो बनाओ। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिश अधिकार है। केवल सिफारिश कर सकता है। सही। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? लोकसभा के परिसीमन आयोग का। तो हाँ, परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य का नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसका भारतीय का नागरिकता क्या होगा? खत्म हो जाएगा। स्वयं खत्म हो जाएगा। अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? संविधान सभा के सभी कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? गणतंत्र शब्द का। हाँ, तो भारत का राज्य अध्यक्ष निर्वाचित होना। भारत के निर्वाचित होना होगा। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के संबंध में प्रबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 300 पश्चिमी तथा छठी अनुसूची में। बोलो कुछ। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया? पश्चिमी और छठी में। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1935 1919। बताइएगा, भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके के लिए किया जाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग तीन। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1919 का 1919 में दिया था। हाँ, 1919 में पार्लियामेंट सुधार में आया था 1919। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटेन ने प्रथम ब्रिटिश राजकुल के अनुसार चला था। ठीक है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के बिना कितने दिन तक सदस्य के अनुपस्थित रहे हैं तो उसका रिक्त स्थान घोषित कर दिया जाएगा? 60 दिन या 2 माह। 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्या संघ शासित क्षेत्रों भी राज्यसभा से में अपना प्रतिनिधित्व भेजता है? प्रदेश में राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व। अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है? 3 गो। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति। हाँ, संवैधानिक वास्तविक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। देशी नरेशों की प्रीवी पार्षदों और विधायकों विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? ये होगा आपको 31वां कि 26वां सीटों बढ़ाया। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित किया गया? 31वां ही होगा। 31वें संविधान। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन? 26 जनवरी 1950। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किससे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार। अब कहाँ है? 300 के में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। सामाजिक। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये तो लोकसभा। किसी भी सदन में। बताइएगा, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल राष्ट्रपति में एक भी मुस्लिम न है। हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू राष्ट्र घोषित। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम उम्र अवधि के लिए पदरूढ़ रहने वाला व्यक्ति कौन है? जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? 1956। छोटा डेट। 1 अक्टूबर। कौन सा पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? 32। अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। 243। बिहार पुलिस क्वेश्चन है। भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया? 26 जनवरी 1900। अच्छा। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 71। 26 तक है, मतलब 71 के जनगणना के 2026। अनुसार 26 तक। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने अवधि तक रोक 14 सकता है? तो 14 दिन तक। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला? 1987। 1987। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। महापौर का। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता 14 दी गई? कितना? तो 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के तो केंद्रीय गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? किस दिन पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950। स्वीकृति प्रदान की गई तो 26 नवंबर 1950। 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा द्वारा पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? नहीं 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचित सूची में, अभी वर्तमान में 12 और 22 भाग। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का गणतंत्र के रूप में कब जन्म हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित है? 22 भाग। 22 भाग। लेसन जिसको बोलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? 20-21। इसमें है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के स्वतंत्रता। अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद में जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है तारांकित पदार्थ। हाँ उसे क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। 20 प्रश्न पूछा जाता है तारांकित। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। भारत महान्यायवादी। का न्याय 76। अनुच्छेद कितना में? 76 में। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कब घोषित किया गया? 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता अमेरिका। प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा। राज्यसभा अखिल भारतीय। कितने बहुमत से? 1/3। 2/3 बहुमत। 2/3 मतलब कि 60% हो जाएगा उसका। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटों का प्राप्त आवश्यक है? इसमें हो जाएगा आपको 1/10। 10% केवल। हाँ 10% होते हैं। 1/10 मतलब टोटल सीट का 55 संसद रहेगा तो हो जाएगा। अभी राहुल गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किया गया था? किनके? किसकी अध्यक्षता में? 3 वो थे। यहाँ फजल अली आयोग। हाँ फैजल आई या 3 वो इसमें थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1987। 1962। 1962। हाँ 61 में छोड़ के गया लेकिन ऊटी बना के रखा था 87। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष संसद को अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? कितना? 35। तो वर्ष 1976। मेरे ग्रुप का वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद जय भारत।